भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही और नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक घटना भई और एक घटना ने पूरे के पूरे समाज को शर्मसार कर दो और प्रशासन से उम्मीद करने पे मजबूर कर दो कि एक ऐसो कड़ो सबक दो जो नजीर बनबे। काय के अशोकनगर में जो कछु भाव 20 शहर में वो अपने आप में अप्रत्याशित है। एक लड़की के संग पहले तो दुराचार भाव उको वीडियो बनाओगा, ब्लैकमेल करेगा और उसके बाद जब उसकी शादी पक्की हो गई तो वो लड़की को जबरन उठा के ले जाने लगे कछु गुंडा बदमाश और बाकायदा 20 शहर में तलवारें लहराई गई। ये तस्वीरें देखो जो शर्मसार भी कर रही और बड़े सवाल भी खड़े कर रही हैं पूरे के पूरे सिस्टम पे। अशोकनगर में 22 साल की युवती से दुष्कर्म करके एक लड़का ने वीडियो बना को बदनाम करे, फिर मौली को रिश्ता के तुम और तय होवे पे साथी के संग तलवारें लहरात भय मौली को बुधवार की शाम के 6 बजे घर से उठा लाओ। विरोध करवे पे मौली के पिता को एक पांव और भैया को एक हाथ तोड़ दो। मां को भी बुरी तरीके से पीटे। मौली और परिजनों के चीखने पे मोहल्ले की भीड़ इकट्ठा हो गई। शुरू में आरोपी ने मोहल्ले वालों को भी धमकाओ, बाद में बढ़ती भीड़ देख के आरोपी मौली को छोड़ के भग गए। संग गई मौली के परिजन और उसे सगाई करने वाले परिवार को धमकी भी दी और खुलेआम तलवारें और लोहे की रॉड लहरात दिखे। मुख्य आरोपी कालू उर्फ सलीम पुत्र आबिद खान है। पुलिस पे आरोप है कि केस दर्ज करने में आनाकानी भई और इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जब पहुंचे तब पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता के अलावा उनके पिता की शिकायत पे एक दूसरा प्रकरण भी दर्ज करे, जिसमें मुख्य आरोपी कालू के अलावा जोधा, समीर और शाहरुख को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल पुलिस कह रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये रामपुरा मोहल्ले की घटना है जहाँ रहती है। ये दो घटनाक्रम हुए हैं। एक शाम को 6 बजे के आसपास तो बलात्कार की पीड़िता है उसके पिता और उसके भाई के साथ इन्हीं आरोपियों के द्वारा आपस में मारपीट झगड़ा हुआ था। तो मोहल्ले वालों के साथ के कहने पर इनके द्वारा पुलिस को कोई सूचना तत्समय नहीं दी गई। लोगों के कहने पर ये आपस में मान गए थे और उसके बाद फिर करीब लगभग 45 मिनट बाद इन लोगों में दोबारा कहासुनी हुई। तो कहासुनी झगड़े में तब्दील हुई, जिस पर से आरोपी पक्ष तलवार और सरिया लेकर वहाँ पहुँचे, जैसा कि वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात ये लोग यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए। रिपोर्ट लिखाए जाते समय लड़की के पिता और भाई ने इस संबंध में कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी थी कि उनकी लड़की के संग इस तरह की कोई कृत्य आरोपी के द्वारा किया गया, जो कालू आरोपी है उसके द्वारा किया गया। पहली रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल मेडिकल को भेजा गया। मेडिकल होने के पश्चात दोबारा जब वो थाने पर अपनी माँ और पिता वगैरह के साथ लड़की आई और उसने ये घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने महिला प्रधान आरक्षक और महिला सब इंस्पेक्टर के माध्यम से उससे विस्तृत पूछताछ की और विस्तृत पूछताछ में ये घटनाक्रम घटित होने की प्रामाणिक जानकारी लड़की के द्वारा दी गई, जिस पर से ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कौन-कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? ये धारा 341, 376 और धारा 506 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें धारा 366 भी बढ़ाई जा रही है। एक उसमें बताया जा रहा है कि मामला काफ़ी लेट दर्ज किया गया, कई घंटों तक वो इंतजार करते रहा, उसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जब पहला घटनाक्रम घटित हुआ था उसकी तो कोई सूचना ही पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन जब 6:45 बजे ये दोबारा लड़ाई हुई तो उस लड़ाई पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस की चीता मोबाइल और 100 मोबाइल तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुँची और पहुँच के फरियादी विजय, लड़की के जो पिता हैं उन्हें, लड़की के भाई और उन सबको साथ लेकर आए। साथ में उनकी माँ और लड़की भी आई थी, लेकिन उस समय जो पहली रिपोर्ट लिखाई जा रही थी ऐसी कोई जानकारी पुलिस को उनके द्वारा नहीं दी गई। अगर तत्काल प्रभाव से जानकारी दी जाती तो तत्समय ही वो कार्रवाई कर दी। एक दूसरा, ये पहले से इस लड़की के और जो आरोपी है उसके बीच में कोई पहले से कोई संबंध है क्या? पहले से इनकी बातचीत होती थी? हाँ, ऐसा इनपुट मिला है कि उनके कोई एक तरह से पूर्व में संबंध है
और उसको विवेचना में देखेंगे ऐसा भी। अभी तक किन किन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और सर क्या आरोपी पकड़ लिए गए पुलिस द्वारा? जो पहला प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसमें 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिसमें समीर है, शाहरुख है, कालू और सलीम है और जोधा है वो है। उसमें अभी जानकारी मिली है कि जो तलवार लिए हुए था वो तौफीक नाम का लड़का था, जो प्रकरण में दोबारा साक्ष्य के आधार पर आरोपी बनाया गया। सर जो मुख्य आरोपी है कल्लू, उसको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? जी हाँ, कालू को गिरफ्तार किया गया है, तत्काल ही गिरफ्तार किया गया था। उसकी तलाश में जगह जगह टीमें भेजी गई थी और अतिशीघ्र उसको 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जेल भेजा गया है। सभी उसकी मेडिकल वगैरह की कार्रवाई कराई जाकर और जो पुराना प्रकरण है उसमें भी सभी आरोपी गिरफ्तार किए। एक इसमें मामला आ रहा है कि जो लड़की का कहना है उसका एक वीडियो बनाया गया था, उसको कारण उसको ब्लैकमेल करके दुष्कर्म किया गया, ऐसा कोई मामला? नहीं, अभी ऐसा कोई वीडियो किसी के द्वारा हमको उपलब्ध नहीं कराया गया है, ना ही हमें किसी ने दिया है। लड़की से भी इस संबंध में पूछताछ की है, ना ही उसके द्वारा ऐसा बताया गया है। कालू से भी इस संबंध में पूछा था, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। ये पूरे घटनाक्रम पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। खुलेआम एक शहर में कैसे कौन गुंडा बदमाश ऐसी हरकतें कर सकत है दिन दहाड़े, और इनके संगे अशोकनगर में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पे भी सवाल हैं। और बड़े सवाल ये हैं कि इन आरोपियों को आखिर कैसी सजा दे चाहिए जिसे समाज में एक नजीर बनबे। काय के ने जो करे है वो कृत्य वाकई में शर्मसार भी कर रहा हो और खुलेआम सिस्टम को चुनौती भी दे रहा हो। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.